फ्रेंड्स, जय माँ काली। चलिए देखते हैं माँ काली हमें आज क्या मैसेज देना चाहती हैं, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहती हैं। आपके मन में कोई सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। रेस्पेक्ट, तो पहला मैसेज आया है रेस्पेक्ट। तो यहाँ पे देखिए आपको माँ काली कह रही हैं कि आपने जिनसे जो भी सीखा है, ओके, थोड़ा सा भी जिनसे सीखा है तो आप उनके रेस्पेक्ट कीजिए, उन्हें ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। अगर आप थोड़ा सा भी कहीं से सीखते हैं, ओके, हम कहीं से भी इतना सा भी सीखते हैं तो वो हमारे गुरु के समान ही हो जाते हैं, है ना। तो आप मेंटोर के समान ही हो जाते हैं, तो आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए और बहुत पॉजिटिव रह कर के उन्हें ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। उनके लिए कोई नेगेटिव थॉट ना लाएं, कोई जजमेंट ना करें अपने मेंटोर के लिए। जिनसे भी आप सीखते हैं, मेंटोर ही नहीं, जिनसे भी आप थोड़ा भी सीखते हैं उनके लिए जजमेंट ना रखें बिल्कुल भी। नेक्स्ट देखते हैं क्या मैसेज है। टफ टाइम्स, तो लेट गो ऑफ ऑल दैट हैज़ हैपेंड। ओके, तो माँ काली आपको कह रहे हैं कि पास्ट में जो अब तक जो हो चुका है ना, उसे आप छोड़ दीजिए। ओके, वो होना था, हो चुका है, ख़त्म हो गया है। अब आप आगे बढ़िए और नई शुरुआत कीजिए अपने जीवन में। ओके, और देखते हैं क्या मैसेज है। टाइम टू रिलैक्स। ओके, तो माँ आपको कह रही हैं कि काली माँ कह रही हैं कि आप चिंता क्यों कर रहे हैं। अगर आपकी कोई परेशानी है, कोई आपके मन में बहुत कन्फ्यूज़न है, कोई आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं। माँ है ना, आप सिर्फ़ और सिर्फ नाम जप करिए, माँ को याद करिए। ओके, और भक्ति कीजिए। आपको यहाँ पे भक्ति करने के लिए कहा जा रहा है। आराम से रिलैक्स होकर के सिर्फ़ और सिर्फ भक्ति कीजिए, नाम जप कीजिए। आपके जो भी इष्ट हैं उनका नाम लीजिए। ओके, अगर आप किसी भी और रिलीजन से हैं, सनातन धर्म से नहीं हैं, तो आपके रिलीजन में आपके भगवान जी का भी कोई ना कोई चैंट, कोई प्रेयर ज़रूर होगा, तो आप वो कीजिए। ओके, यहाँ पे आपको ये करने के लिए कहा जा रहा है। आप ज़्यादा सोचे नहीं कि क्यों नहीं हो रहा है, कब होगा, वो सब छोड़ दीजिए, वहाँ पे छोड़ दीजिए और सिर्फ अपना काम करिए। प्रेजेंस ऑफ माइंड। ओके, तो यहाँ हम आपको कह रहे हैं कि आपके आसपास है ना कुछ नेगेटिविटीज़ हैं, नेगेटिव पर्सन हैं जो आपके लिए थोड़ा एविल आई या थोड़ा जेलसी वाली फीलिंग रखते हैं। उनसे आपको बचने की ज़रूरत है और आप अपने लिए प्रोटेक्शन लीजिए। आप दुर्गा कवच के थ्रू और बजरंग बाण के थ्रू आप अपना प्रोटेक्शन और कवच ज़रूर धारण करें ताकि आप उन कार्मिक एनर्जी से प्रोटेक्टेड रहें। ओके, नेक्स्ट देखते हैं और क्या मैसेज है काली माँ के। डेथ। ओके, तो यहाँ पे आपके लाइफ में जो पेनफुल सिचुएशन चल रही थी ना, जो भी पेनफुल सिचुएशंस आपकी लाइफ में थी, वो सब अब माँ ख़त्म कर रही हैं। और ये देखिए कार्मिक एनर्जीज़ जो थी ना आपके आसपास, आपकी लाइफ में जो भी कार्मिक एनर्जीज़ थी, नेगेटिविटीज़ थी, किसी ने जो भी स्पेल वर्क किया था वो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि किसी ने आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जीज़ थ्रो की थी, या ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क या इस तरह का कुछ तो नेगेटिव चीज़ आपके ऊपर स्पिरिचुअली अटैक किया था। ओके, तो वो यहाँ पे काली माँ ख़त्म कर रही हैं पूरी तरीके से। ट्रीट जॉय एंड सॉरो इन द सेम वे। तो देखिए आपको, और दूसरी बात यहाँ पे गाइडेंस क्या दे रही है काली माँ की, हर साक्षी भाव में रहें, है ना, हर परिस्थिति में समान भाव में रहें कि उसको दृष्टा भाव से देखें कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और जो हो रहा है उससे हमें क्या लेसन मिल रहा है। ओके, हमारे लिए क्या गाइडेंस है, ईश्वर हमें क्या सिखाना चाहता है। जो हमारे सामने ये परिस्थिति आई, ये सिचुएशन आई, उससे वो चीज़ आपको सीखनी है। जब आप इस सिचुएशन से जब ये चीज़ सीख लेंगे ना कि ये चीज़ हमारे सामने क्यों आई है, हमारे लाइफ में इससे क्या लेसन हमें मिलने वाला है, तो जब आप उस चीज़ को सीख लेंगे तो ये फेज़ आपका निकल जाएगा बहुत अच्छे से। मेक द राइट चॉइस। तो आपको माँ काली कह रही हैं कि आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं। आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सही पाथ पर है, कंफ्यूज ना हो। ओके, आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं क्योंकि वो माँ के द्वारा ही गाइड किया हुआ पाथ है, माँ के द्वारा डिसाइड किया हुआ ही डिसीजन है। आप सरेंडर कर दीजिए माँ को और जो कर रहे हैं वो करते रहिए। आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं, आप बिल्कुल सही चॉइस कर रहे हैं। देखिए मैंने अभी 444 भी देखा तो इस बात का कन्फर्मेशन है कि माँ काली कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि आप क्या कर रहे हैं। जो भी आपको एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो माँ के द्वारा ही हो रहे हैं। और ये लास्ट मैसेज देखते हैं, बी ओपन।
तो देखिए आपके लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकती हैं, या हो सकता है मैरिटल लाइफ आपकी थोड़ी अप एंड डाउन चल रही थी हो तो वो अच्छी होगी, बहुत अच्छे से आप फिर से नई शुरुआत करेंगे, या लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं तो फिर से एक न्यू बिगनिंग यहाँ पे होगी। ओके, उसके लिए आप एक्सेप्टेंस मोड में रहें, पास्ट लाइफ की बातें ना सोचें कि जो अब तक हुआ वो, उसके बाद अब इतना कुछ हो चुका है तो क्या अब नई शुरुआत कैसे होगी, तो वो सब सोचने का काम आपका नहीं है। वो माँ काली देखेंगी कि कैसे नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग आपके कनेक्शन में करनी है, और वो होके रहेगी। ओके, तो बस आपको एक्सेप्टेंस मोड में रहना है, आपको डिफेंसिव मोड में नहीं रहना है। ओके, एक कार्ड और देखते हैं, मुझे इंट्यूशन आया जस्ट। हाँ देखिए, इंट्यूशन आया इसी बात के लिए, एटर्नल बॉन्ड। आप जिन भी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो आपके ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। चलिए एक कार्ड और देखते हैं कि माँ काली का क्या मैसेज है आज। एक और, ओके, तो चैरिटी, गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। ओके, तो आपको माँ कह रही हैं कि जो आपको दिया गया है ना, जो भी नॉलेज आपने गेन की है अभी तक, वो आप करना शुरू कीजिए। ओके, या तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो यहाँ पे आपको सोल पर्पस मिलने वाला है बहुत जल्दी। सोल पर्पस मिलेगा, और तब आपको, आपने जो अभी तक नॉलेज गेन की है इस जर्नी में, जो ज्ञान प्राप्त किया है, जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है, वो आपको सबके साथ शेयर करना है। ओके, ये आपको माँ काली कह रही हैं आने वाले समय में। या तो आप सोल पर्पस कर रहे हैं ऑलरेडी, तो आपको माँ यहाँ पे अप्रिशिएट कर रही हैं और कह रही हैं कि आप बिल्कुल सही कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इसी तरीके से अपना एक्सपीरियंस आपको कंटिन्यूसली शेयर करते रहना है। ओके, थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा ना कर पाएँ तो थोड़ा थोड़ा करके आप जिस भी तरीके से कर पाएँ उस तरीके से आप करना शुरू कीजिए। ओके, एक कार्ड और देखते हैं। ओके, अबंडेंस, वाओ, देखिए लास्ट मैसेज आया है माँ काली का, यू विल रिसीव अबंडेंस। तो आपकी लाइफ में है ना बहुत अबंडेंस आने वाली है। आप जिस भी पर्पज़ से इस रीडिंग को देख रहे हैं इस वक्त, तो माँ काली आपकी विश फुलफ़िल कर रही हैं। आप जो भी मांग रहे हैं माँ से, वो माँ आपको दे रही हैं। आपको उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए, ओके, वो फाइनेंशियल हो सकती है या फिर किसी भी तरीके से, जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी विश को फुलफ़िल करने के लिए, वो माँ आपको प्रोवाइड करने वाली हैं या कर रही हैं। बहुत ही जल्दी आपको अबंडेंस दे रही हैं, अबंडेंस आपकी लाइफ में। अगर आप ये यहाँ पे है ना, आपका, आप शिव शक्ति की जर्नी में हैं तो आपका हार्ट चक्र, रूट चक्र और थ्रोट चक्र यहाँ पे हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, और आपके पर्सन का भी यहाँ पे यही चक्रास हील हो रहे हैं, बैलेंस हो रहा है। ओके, और आपकी लव लाइफ में भी यहाँ पे अबंडेंस आने वाली है। अबंडेंस इन द सेंस न्यू बिगनिंग, न्यू, फिर से एक नई शुरुआत होने वाली है, एक बहुत पॉजिटिव, बहुत ही अमेजिंग, फिर से एक न्यू रिलेशनशिप फिर से आ सकती है, या न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है, न्यू कनेक्शन हो सकता है आपकी लाइफ में, या ऑलरेडी आपकी लाइफ में कोई है तो उनके साथ आपका कनेक्शन फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। और या कुछ व्यूअर्स के लिए पास्ट पर्सन भी जो अभी आपके प्रेजेंट में नहीं है आपकी लाइफ में, वो फिर से वापस आएंगे। ओके, जिस तरीके से आपके साथ रेजोनेट हो उस तरीके से लीजिए प्लीज़। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी माँ काली की ब्लेसिंग्स, माँ काली की अबंडेंस, आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो माँ काली को आज थैंक यू ज़रूर कीजिएगा, अपना ग्रैटिट्यूड, अपना धन्यवाद ज़रूर पे कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ये थी माँ काली की ब्लेसिंग्स आपके लिए, गाइडेंस आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो कमेंट में भी आके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पहली बार आए हैं तो थैंक यू सो मच, थैंक यू इस चैनल पर आने के लिए। गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, जय माँ काली।